Dear class, welcome to the lecture of Quantum Mechanics 1। क्लास आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम मैंने पार्ट 1 करवाया था। हमने एक केस किया था जिसमें स्टेप पोटेंशियल के लिए जो केस था कि पार्टिकल्स जो स्टेप पोटेंशियल से आके टकरा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ उनकी वेव्स। यहाँ पे मैं बना देती हूँ कि उनकी वेव्स हैं। यहाँ पे ये एक स्टेप पोटेंशियल है आपके पास विद द पोटेंशियल V0, और हमारा जो केस था वो यहाँ बन नहीं सकता। एनर्जी फ़िलहाल जो पार्टिकल्स आ रहे थे उनकी एनर्जी E वाज ग्रेटर देन V0, ये केस हम कर रहे थे। और इसमें हमने जहाँ पे एंड किया था मैंने B/A एंड C/A ये वैल्यूज़ और फार्मूलाज हमने फाइंड कर लिए थे। मैंने आपको बताया था कि हम ये रेशो B/A C/A कोफिशेंट्स की टर्म्स में ले तो रहे हैं, लेकिन अभी मैंने इन टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये B/A ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। आज सबसे पहले हम यही देखते हैं कि ये B/A और C/A लेना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट था। अगर हम पिछली इक्वेशंस को देखें तो उसमें A क्या है, कोफिशेंट है इंसिडेंट पार्टिकल्स का। जो पार्टिकल्स लेफ़्ट हैंड साइड से आकर स्ट्राइक करेंगे पोटेंशियल बैरियर के साथ, पोटेंशियल स्टेप के साथ, इंसिडेंट पार्टिकल्स उनकी वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं A इज़ अ एम्पलीट्यूड ऑफ, यहाँ पे बेटर आप लिख लें, आपको पता हो, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द इंसिडेंट पार्टिकल्स। ये एम्पलीट्यूड होगा उस वेव का जो कि इंसिडेंट पार्टिकल्स की होगी, ठीक है। सिमिलरली B एम्पलीट्यूड होगा उन पार्टिकल्स की वेव का जो या टकरा के वापस चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि B रिफ्लेक्टेड, वो पार्टिकल्स जो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे उनकी वेव का एम्पलीट्यूड B से रिप्रेजेंट करेंगे। C क्या है, C वो पार्टिकल होगा जो कि यहाँ पे आई थिंक के ट्रांसमिशन, C हमारे पास ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड होगा ट्रांसमिटेड पार्टिकल्स की वेव का। अगर कोई पार्टिकल्स आपके नेक्स्ट रीजन में, अगर ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, रीजन 2 में कोई पार्टिकल्स ट्रांसमिट होते हैं तो उनकी वेव्स का एम्पलीट्यूड वो हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन डेफिनेशंस को आपने अच्छे तरीके से जहन में रख लेना है, और ताकि उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन B/A C/A ये क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अब हमने नेक्स्ट डिफ़ाइन करना है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। वाई वी आर डिफाइनिंग रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन द सेंस दैट अब हमें समझ आ जाएगी कि हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या बताएगा हमें। ये मैं रेस कर देती हूँ। देखें, अब हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं। एक तो है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपके पास आ जाएगा पार्टिकल्स रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इंटेंसिटी। इसकी डेफिनेशन देख लें पहले। इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। अच्छा, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी कि आर क्या है और वाई वी आर टेकिंग आर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स एंड द रेशो ऑफ B/A एंड C/A। अच्छा, मतलब कि अब हमें ये पता चलाना चाहते हैं कि कितने पार्टिकल्स हैं जो इस स्टेप पोटेंशियल से टकरा कर वापस हो गए हैं, रिफ्लेक्ट हो गए हैं। तो उसके लिए मेरे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R हमें ये बताएगा कि कितने पार्टिकल्स हैं जो रिफ्लेक्ट हुए हैं। और ये कैसे हम ले सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टिव वेव डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। अब हमें पता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। अगर हम ये चीज़ जहन में रखें तो अभी पीछे हमने एम्पलीट्यूड ये A B C A उन सब वेव्स के एम्पलीट्यूड मौजूद हैं जो इंसिडेंट हुई, जो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई और जो ट्रांसमिट हो गई। उन सब वेव्स के
एम्पलीट्यूड्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हम आर का फार्मूला ये लिख सकते हैं। अब हम आर को एक फार्मूले की शक्ल में लिख सकते हैं कि आर माइनस बी ओवर ए और बी ओवर ए स्टार। आप देखें कि ये असल में मैंने बी ओवर ए होल स्क्वायर की फॉर्म में ही लिखा है। अब अगर तो ये असल में यहाँ पे स्टार आपकी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन को शो कर रहा है। तो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन यहाँ पे आ जाती है तो आप पहले उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे और बाद में आप फिर उसको ये मॉड स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। अब मेरे पास जो फार्मूला है ये हमने इसमें मेरे पास कोई आयोटा फ़िलहाल मौजूद नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद नहीं हैं। तो मैं ये लिख सकती हूँ डायरेक्ट कि अब मुझे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगर लेना है तो वो बी ओवर ए का मॉड स्क्वायर होगा। यहाँ पे बी ओवर ए देखें लिखा हुआ है k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 और ये सारा स्क्वायर। ये आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया, मतलब ये उन पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा जो आपके स्टेप से टकरा कर वापस चले गए। अब आ जाते हैं इसको भी मैं यहाँ पे इस फार्मूले को भी यहाँ पे लिख लेती हूँ -k1 माइनस k1 प्लस k2 होल स्क्वायर। अच्छा, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ और अब हमने फाइंड करना है ट्रांसमिशन। ये आप देख लें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अब हमने फाइंड करना है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। सिमिलरली ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की अगर आप डेफिनेशन लेंगे तो आपके पास आ जाएगी इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, और बाकी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव तो उतनी ही रहेगी ना। वेव जो आई है इंसिडेंट है वो तो नहीं चेंज होगी, वो आफ्टर स्कैटरिंग या आफ्टर टकराने के बाद कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और कुछ पार्टिकल ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ अगर आप यहाँ पे टी ले लेते हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड, और ये इंसिडेंट वैसे ही रहेगा। तो ये रिफ्लेक्शन की बजाय वी आर नाउ फाइंडिंग ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, यानी कितने पार्टिकल्स हैं जो टकरा के जो अंदर चले गए इस स्टेप पोटेंशियल से क्रॉस हो रहे हैं या ट्रांसमिट हो गए। तो अगर ये ट्रांसमिशन का फार्मूला है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। ये C/1 देखें, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम C/1 कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ नहीं बताया कि हमने क्यों कैलकुलेट किया। इसी वजह से C/A रेशो ली थी कि ये नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट C है और इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड A है। तो C/A और C/A स्टार, ये हम लेंगे C/A मॉड स्क्वायर। तो अगर C/A का फार्मूला देखें, यहाँ पे भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन के बाद भी यही बचता है। तो मैं ये लिख सकती हूँ 2k1, इसका सिंपल स्क्वायर हो जाएगा 2 ये स्क्वायर। ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का स्क्वायर आ गया आपके पास, मतलब कि आपके पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी आ चुका है और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी आ चुका है। अब आपने एक चीज़ लास्ट में जो चीज़ प्रूव करनी है वो ये है, अच्छा इसके साथ फार्मूला में एक k2/k1 भी आता है, ये बाय फार्मूला आता है। इसका प्रूफ अभी फ़िलहाल यहाँ पे शामिल नहीं किया मैंने क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। आपने इसको मेमोराइज़ कर लेना है कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में k2/k1 बाय फार्मूला ऐड होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके साथ भी आ जाएगा k2/k1, ये यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे, इसको खोलें तो ये आ जाएगा 4k1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय k2 होल स्क्वायर, और इसके साथ आ जाएगा k2/k1। अच्छा, इसके बाद अब आपने एक और जो लास्ट चीज़ है इसमें, मैं इसको सारे को अभी रेस करने लगी हूँ क्योंकि अब वो चीज़ प्रूफ करनी है हमने। इसके एंड पे जो वो है कि आपने एक तो प्रूफ करना है R प्लस T इज इक्वल टू 1, कि जितने पार्टिकल रिफ्लेक्ट हुए हैं प्लस जितने ट्रांसमिट हुए हैं उनका सम 1 हो। और ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, अगर तो ऐसा हो जाता है मतलब कि रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स और ट्रांसमिटेड पार्टिकल्स हम ऐड करते हैं और आपके पास 1 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका कोई भी पार्टिकल जितने इंसिडेंट हुए थे वो उनमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो गए कुछ ट्रांसमिट हो गए, ठीक है।
तो ये भी हमने प्रूफ करना है। इसके प्रूफ के लिए अभी आर और टी, ये आर निकाल के रखा था, अभी मैंने पीछे टी जो इरेज कर दिया, दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट करूँगी। आर प्लस टी K1 माइनस K2, ये वाला K1 प्लस K2 प्लस 4 K1 K2 अच्छा, इसको आप सॉल्व कर लें। पहले तो एलसीएम ले लें। K1 प्लस K2 होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। K1 माइनस K2 होल स्क्वायर प्लस 4 K1 K2। अच्छा, आप देखें कि इस a माइनस बी होल स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो ये a स्क्वायर मतलब K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर माइनस 2 K1 K2 होगा, वो माइनस और ये वाला 4 माइनस 2, तो यहाँ पे दोबारा से 2 बच जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा K1 प्लस K2 होल स्क्वायर, ये बनेगा, और K1 प्लस K2 होल स्क्वायर नीचे भी है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपके पास एक तो ये प्रूफ हो जाएगा कि रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड पार्टिकल्स दोनों का सम 1 हो गया। मतलब जितने आए हैं वो उनमें से सारे कुछ रिफ्लेक्ट हो गए और कुछ ट्रांसमिट हो गए, सब मौजूद है। और उसके बाद एक और स्पेशल केस है इसी का ही, अगर आप ये कंसिडर करते हैं व्हेन, क्योंकि हम एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट तो ले ही रहे हैं, अब हम ये कंसिडर करते हैं कि ई इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन वी नॉट, इतनी बड़ी है पार्टिकल्स इतनी दूर से जंप लगा के गुजर जाएंगे, उनको आगे से वी नॉट स्टेप तो नज़र ही नहीं आएगा ना, स्टेप पोटेंशियल तो नज़र ही नहीं आएगा, वो इतने ऊपर से गुजर जाएंगे सारे के सारे। तो अगर ये केस है तो अब आपके पास, आप सोचेंगे क्या हो, अब रिफ्लेक्शन कोई भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो जाके टकराएंगे ही नहीं, ना ही कोई प्रोबेबिलिटी बन सकती है, कोई चांस या इम्कान भी नहीं बन सकता। और दूसरा क्या होगा कि जितने आए हैं वो सारे के सारे ट्रांसमिट होने चाहिए, मतलब आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 होना चाहिए और ट्रांसमिशन सारा 1 होना चाहिए। अब ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है इसके लिए, इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन वी नॉट के लिए। अच्छा, अगर आप ये चीज़ प्रूफ कर लेते हैं, ये वाली कंडीशन आपने लगानी है, इस कंडीशन में हम ये पुट कर सकते हैं कि तकरीबन ये 0 हो गया, मतलब ये पार्टिकल्स को तो नज़र ही नहीं आएगा क्योंकि उनके रास्ते में कोई पोटेंशियल भी लगा हुआ है क्योंकि वो इतनी ऊपर से गुजर जाएंगे। तो अगर ये 0 है तो K1 की वैल्यू है हमारे पास 2m/h² और K2 था हमारे पास 2m/h² E माइनस वी नॉट। ठीक है, ये E माइनस वी नॉट। तो अब वी नॉट 0 हो गया तो ये K1 और K2 बराबर नहीं हो जाएंगे, वी नॉट 0 ही कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो अब आप देखिए कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में जब आप K1 माइनस K2 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारा क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन तो यहीं से हमें पता चल गई कि रिफ्लेक्शन 0 हो गई है। ठीक है, और ट्रांसमिशन भी हमारी बाकी सारी की ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मैंने कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, ये आप देखें, ये K1 प्लस K2 ट्रांसमिशन कोफिशिएंट था 4 K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 होल स्क्वायर। अच्छा, अब K1 और K2 क्योंकि आपस में बराबर हैं, ये ऊपर भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के K2 भी K1 नहीं है, 4 K1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 4 K1 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट और T1। तो जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि T1 और R0 का क्या मतलब है कि अब कोई भी पार्टिकल इस केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए कोई भी पार्टिकल का चांस नहीं है कि वो रिफ्लेक्ट होगा, सारे के सारे ही इस स्टेप पोटेंशियल के ऊपर से गुजर जाएंगे, उन्हें मालूम, उनको लगेगा ही नहीं कि उनके रास्ते में कोई पोटेंशियल स्टेप भी लगा हुआ है। तो ये आज हमारा जो स्टेप पोटेंशियल की एप्लीकेशन थी उसका सेकेंड पार्ट आज कंप्लीट हो गया है। आपका ये लेक्चर कंप्लीट होने के साथ साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट आपकी हमारी एप्लीकेशन है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की स्टेप पोटेंशियल के बाद आई थिंक है बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल वेल होगा। स्टेप पोटेंशियल नहीं, ये तो एक और केस भी है। ठीक है, नहीं, अभी हमारा एक और केस भी है जिसमें हमने E इज़ लेस देन वी नॉट डिस्कस करना है। ठीक है, बिल्कुल, आज अभी दूसरा केस हमने डिस्कस किया है, 3 केसेस हैं इसके। एक तो अभी तो हमारा पहला केस डिस्कस हुआ है जिसमें हमने E ग्रेटर देन वी नॉट ये डिस्कस किया है, आज ये फिनिश हुआ है सिर्फ।
ये अब नेक्स्ट नया केस शुरू होगा इज़ लेस देन मीन नॉट। तब तक के लिए